करा तो होगा तभी तो गया अंदर, जमानी तो दी है, क्लीन शीट थोड़ी दी है। जमानत तो मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, काले पानी भेजो। काले पानी भेजना चाहिए। इन्होंने एक डीएसयू यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी थी, उसमें फीस थी 900 इनरोलमेंट फीस, और वो रिफंडेबल थी। और वो कोर्स खत्म हुए हमें 2 साल के आसपास हो गए, लेकिन आज तक वो फीस रिफंड नहीं हुई है। और मैं उनसे संपर्क कर चुका हूँ जिन्होंने वो फीस दी। अब ये सिंगल के लिए 900 रुपए, आप इसका स्केल देखो कितना बड़ा होगा। 900 रुपए की चीज के लिए कौन धक्के खाएगा? इतने तो उनके घर में कारपेट बिछे हुए, इतने की स्कॉर्पियो आती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। शराब नीति से जुड़ा ये मामला है। जिस तरह से पहले निचली अदालत ने बेल दी थी, उसके बाद हाई कोर्ट ने खारिज करी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब दस्तक दी केजरीवाल ने, तब उनको जाके ये जमानत मिली है। लेकिन रिहा नहीं हुए हैं। रिहा वो 17 जुलाई को होने वाली सुनवाई में, अगर सुप्रीम कोर्ट रिहा करेगा भ्रष्टाचार के मामले में, सीबीआई ने जो दर्ज करा है, तब वो रिहा होंगे। बहरहाल अभी देखना ये है कि जनता का इस पे ओपिनियन क्या है कि केजरीवाल ने कोई घोटाला करा है, किस तरह से राय बनी हुई है जनता के बीच में। नमस्कार, नाम बताइए। नमस्कार जी, चिराग नागर नाम है जी। जी, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ जी, ड्यू का, जाकिर हुसैन कॉलेज का। क्या कर रहे हैं? बीकॉम कर रहा हूँ। बीकॉम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से ये केजरीवाल का मामला है, पूरा मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हुए हैं, शराब नीति का मामला है, क्या लगता है केजरीवाल ने कुछ करा है ऐसा? देखो जी, करा तो होगा तभी तो गया अंदर। आपको भी ये लगता है? हाँ जी, यही होगा। जुडिशरी पे पूरा ट्रस्ट है हमें, हाँ। जुडिशरी सिस्टम पे, इसलिए गया होगा। और एक आध एक्सपीरियंस शराब घोटाले से तो नहीं। आप कह रहे हैं जुडिशरी पर ट्रस्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी उनको। जमानी तो दी है, क्लीन शीट थोड़ी दी है। लेकिन बात ये है कि 3 महीने से वो जेल के अंदर हैं। ये मामला लगभग 2-2.5 साल होने जा रहे हैं इस मामले को, अभी तक सबूत नहीं चढ़ा पाई है। न केजरीवाल के खिलाफ कुछ साबित हो पाया है, न मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ साबित हो पाया है, न ही सत्येंद्र जैन के खिलाफ कुछ साबित हो पाया है। तीनों लीडर ऐसे ही पड़े हुए हैं जेल के अंदर। आप क्या कहना चाहें? देखो ये सही है अंदर तो। अगर शराब घोटाले से अलग भी कोई चीज़ बताऊँ आपको, तो इन्होंने एक डीएसयू यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्टार्ट करी थी। तो उसके एक शॉर्ट टर्म कोर्स में मैंने भी एडमिशन लिया था जी। तो उसकी बड़ी छोटी सी स्टोरी है, वो बताता हूँ आपको मैं। उसमें फीस थी 900 इनरोलमेंट फीस, और वो रिफंडेबल थी। उसमें मैंने एडमिशन लिया, मैं गया, सारी क्लास अटेंड करी, सब कुछ किया। उसके बाद भी ना तो स्किल डेवलपमेंट तो कुछ हुआ नहीं, इंग्लिश उल्टा मैं भूल गया वहाँ जाके। और बाद में जो 900 का अमाउंट था, हमारे आपके जैसे किसी मध्यम वर्गीय परिवार से जो आ रहा है, उनके लिए चलो 900 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन मैंने वहाँ देखा कि एक लड़का आ रहा है जिसके पिताजी बस के ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, कोई कुछ छोटा उद्योग कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं छोटी कोई। लेकिन अब उनके लिए वो अमाउंट कितनी बड़ी है। और वो कोर्स खत्म हुए हमें 2 साल के आसपास हो गए, लेकिन आज तक वो फीस रिफंड नहीं हुई है। और मैं उनसे संपर्क कर चुका हूँ जिन्होंने वो फीस दी थी, वो भी कहते हैं हम इसके लिए कितना धक्का खाए। फीस भरी थी वो अभी तक रिफंड नहीं हुई। ये सिंगल के लिए 900 रुपए, आप इसका स्केल देखो कितना बड़ा होगा। 10,000 बच्चों ने कम से कम एनरोलमेंट वो किया होगा, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। तो मतलब आप जिस स्टूडेंट से मिले नोट, हाँ, अब ये फीस रिफंड नहीं हुई थी, नहीं हुई है। अब जो इतनी अमाउंट है ना, ये हर कोई नजरअंदाज कर देगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा होने, ट्रिपल डिजिट का अमाउंट है। आप कहीं दे दोगे इतने, तो चलते फिरते आदमी दान भी कर दे, भूल जाता है। लेकिन आप सोचो, ये चीज नोटिस में नहीं आई। अगर इसके खिलाफ कुछ देखें कि टीचर, तो आपने कंप्लेंट फाइल करी इसके खिलाफ? कंप्लेंट, अब मैं वही तो कह रहा हूँ, 900 रुपए की चीज के लिए कौन धक्के खाएगा? लेकिन आपकी 900 रुपए की कंप्लेंट ईमेल करी है मैंने उनको। अगर आप कंप्लेंट करते तो बाकी लोगों का मुद्दा भी सामने आ जाता। सर मैं कह रहा हूँ कि ये चीज मैंने कई लोगों के सामने रखी। उस क्लास में लगभग 40 बच्चे थे, सबके सामने बन रही, कुछ कर सकते हैं। फैकल्टी कैसे थी वहाँ की? फैकल्टी फ्रीलांस फैकल्टी थी, वहीं की परमानेंट नहीं थी, फ्रीलांस थी, बाहर से कुछ शॉर्ट टर्म के लिए मंगाई गई थी। अब ये तो मेरा छोटा, तो हर क्लास में टीचर बदलता होगा फिर? तो बदलते हैं बिल्कुल, उससे कनेक्ट कर पाना ही बड़ा मुश्किल होता होगा। हाँ, अब उनसे हमने कंप्लेंट करी तो वो भी कह रहे कि हम इसमें कुछ आपकी हेल्प नहीं कर सकते, उल्टा हमें कम पे आउट मिला है उनकी साइड से। अच्छा जी, तो मतलब वहाँ पे सारी चीजें ही खराब चल रही थी। अब देखो, ये तो मेरा एक्सपीरियंस था। केजरीवाल जी जो भी है, अब शुरू में हमने भी उनको वोट दिया था, ये सुन के जब स्कूल टाइम में 18 के हुए थे, अब मैं 22 को, कि भाई ये एकदम आम आदमी तरह जिएंगे, ना कोई लग्जरीज लेंगे, सेवाएं, अब बड़ी गाड़ियां ना बड़े घर। अब देख लो, अब शीश महल बन के आया तो आपके दिल पे 11 लाख के पर्दे, खुद देखो।
तो मतलब आपको लगता है कि पूरी तरह धांधली में उलझे हुए हैं केजरीवाल, भ्रष्टाचार में बिल्कुल जी, लिप्त हैं? बिल्कुल। इतने तो उनके घर में कारपेट बिछे हुए, इतने की स्कॉर्पियो आ जाती है, देख रहे हो आप। तो आप ये बताइए कि जिस तरह से मतलब कुछ गंभीर टिप्पणियां करी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी जो उनके पक्ष में जो एविडेंस है, जो सबूत मिला है, उस पर ध्यान नहीं दे रही है, खाली उन्हीं पर ही ध्यान दे रही है जो उसके विपक्ष में है। कंप्लेंट किसके ऊपर है? उन्हीं के ऊपर है ना, जी। शक उनके ऊपर है, तो उन्हीं के ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि इनके खिलाफ कितने सबूत जुटा सकते हैं। लेकिन जैसे उनको आपने guilty डीसीयू proof का करने के लिए। मामला बताया, ये पूरी तरह से एक अलग मामला है, लेकिन वहीं पर अगर ये बात करी जाए शराब नीति या फिर इनसे जुड़े मामले जिनमें ये लिप्त हैं, उनमें अभी तक कोई सबूत नहीं मिल पाया ठोस कारण, ठोस। सबूत नहीं मिला तो जहाँ तक तो लगता आपको है क्या मिल लगता है जाएगा। जमानत तो मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, काले पानी भेजो। काले पानी भेजना चाहिए। ये तो मजाक की बात थी, लेकिन जितना देखो ये एक्सपीरियंस हमारा हो गया, और उल्टा जो बीच में कोरोना के वक्त जो उन्होंने एक पे एक शराब फ्री दी है, अगर वही चीज़ को टैक्सेबल बना के उस पर टैक्स और इम्पोज करके उसको एक पे एक फ्री ना करके वो वहाँ से कलेक्ट किया रेवेन्यू ये हेल्थ सर्विसेज में बांटते, और भी तरह तरह की सर्विस थी दिल्ली के अंदर जो करा सकते थे उसमें करते, उसमें उसको यूज़ करते तो कितना फायदा होता। अब हमारा भी छोटा सा उद्योग है, उसके अंदर जो हमारे कर्मचारी हैं उनको मैं देखता था, वो 3-3 घंटे लाइन में खड़े हुए हैं, क्यों? एक पे एक फ्री मिल रही है जी। आप लोगों ने फायदा उठाया दिल्ली की शराब नीति का? नहीं भैया। हाँ। चलिए बहरहाल आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज़।